सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों ने मुन्नी प्यारी बच्चियों, तैयार हो जाइए प्यारे से प्रोग्राम के लिए। सुनो समझो सीखो। इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाएंगे, कुछ नाते भी सुनाएंगे, मनाक़िब भी सुनाएंगे, प्यारी सी बातें भी आप तक पहुंचाएंगे, कुछ सेगमेंट भी होंगे, कुछ एक्टिविटीज़ भी होंगी। और प्रोग्राम में शुरू करते हैं, सबसे पहले शामिल करते हैं सबसे पहले दुरूद पाक की फ़जीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू हो गया है। यहाँ पर माशाअल्लाह हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, घरों पर भी बच्चे मौजूद होंगे, और अगर थोड़े हैं और बड़े देख रहे हैं तो बड़ों से गुजारिश है कि ज़रा बच्चों को बुला दीजिए और उन्हें कहें भाई प्रोग्राम आ गया है, सुनो समझो सीखो। तो हम सुना रहे हैं, आप सुनेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, है ना भाई। कोई सुनाने वाला हो तो सुनने वाला भी चाहिए होता है। हम सुनाते रहें और आप सुने नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। लिहाजा जब हम आपके लिए इतनी तैयारी से, ये देखें इतना अच्छा माशाल्लाह हमने आपके लिए सेट लगाया, दिख रहा है भाई, सेट दिख रहा है, क्या क्या लगा हुआ है इसके ऊपर, और इतने सारे बच्चे हमने लाए, कुछ रह गए अभी खाली हैं सीटें, वो भी आपको नज़र आ रही होंगी। दिखा दें भाई, सीटें दिखा दें, अब हम कह रहे हैं तो। हाँ बहुत शुक्रिया। तो ये खाली जो है इंशाल्लाह थोड़ी देर में फिल हो जाएंगी। तो इसी तरह घरों पर जो हैं बच्चे, वहाँ पर भी सोफ़ा वगैरह ऐसा होता है ना जहाँ पे लगा होता है टीवी, तो खाली होगी जगह, तो उसको आप भी पुर कर लीजिए और सारे बैठ जाएं अच्छे अंदाज से, ऐसा लगे कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो हम आपसे बातें कर रहे हैं तो कॉल के ज़रिए आप भी हमसे बातें कर सकते हैं। जी भाई प्यारे बच्चों, कुछ काम करेंगे? करेंगे? चलें माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। तो यहाँ अंदर ये दिमाग होता है ना, इसको यूज़ करने का काम दे रहा हूँ मैं, ठीक है? तैयार हैं? अभी आपने कोई एक सवाल सोचना है। अरे नजीब भाई, अमीन भाई भी मौजूद है। नजीब भाई बड़े वाले भाई और अमीन भाई छोटे वाले भाई, याद कर रहा हूँ। आज है कुछ कलाम वगैरह हैं? माइक के बगैर बातें कर रहे हैं। माइक कहाँ है? ले आए, नात खाओं के पास होंगे, पकड़ लो उनसे। पीछे से आ रहा है। अच्छा नहीं भाई, नात खा के पास नहीं है, खाली याद। कौन सी मनक़बत लाएं? कहो हुसैन पर सलाम। कहो हुसैन पर सलाम। और अमीन मियाँ क्या लाएं? इनके साथ ही पढ़ेंगे। साथ ही पढ़ेंगे। और पोयम? पोयम की ड्यूटी दी थी आप लिखने। अच्छा ये लिखता कौन है आपका? पर्चा होगा, आज भी होगा नजीब भाई के पास। तो ये कौन लिखता है? आप खुद लिखते हैं? माइक 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 तो ले लें। नहीं। कौन लिख के देता? मम्मा। तो ये इनको नहीं लिख के देती क्यों भाई? इनकी दोस्ती नहीं है मम्मा से? दोस्ती का है ही नहीं, मम्मा है वो। जी नहीं होता ना, थोड़े लाडले से होते हैं, तो आप जरा क्या लाडले हैं, वो लाडले कम हैं, हम उनको नहीं लिख के दे रहे। उनकी सिफारिश कर दें भाई, है वो थोड़ा पढ़ना है, उन्हें नहीं आता, थोड़ा अटकते हैं वो भी। अच्छा 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 भाई, ये है कोई लाड वगैरह का मसला नहीं है। अच्छा पढ़ने का जाहिर है। अभी कौन सी क्लास में है? 2 में। तो भाई सही होना चाहिए पढ़ना। खैर 2 में इतना ज़्यादा नहीं होता, 3 तक इंशाल्लाह सही हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर पढ़ने का, और याद करना है ना। पढ़ने का क्या है, वो तो थोड़ी सपोर्टिव होता है, लिखा हुआ जो है सपोर्ट के लिए होता है, बाकी तो कहाँ होना चाहिए। हाँ, और आपके भी दिमाग में होती है, मेरा ख्याल है थोड़ा सपोर्ट हो जाती है, सही है। तो क्योंकि उसमें जब अगर आपको पूरा देखने पर डिपेंडेंट होंगे ना, तो फिर आपकी तवज्जो उस पढ़ने पर रहेगी, उसकी तर्ज और उसके अंदर जो बात कही जा रही है उसकी तरफ ज़रा कम हो जाएगी। लिहाजा जो है वो याद हो
तो उससे फिर आप अच्छे अंदाज से पढ़ सकेंगे। खैर चलें, और भी काम होते होंगे शायद, अभी करना है पोएम वगैरह आपने याद, दोनों मिलके इंशाल्लाह आपसे मनक़बत भी सुनेंगे। अभी तो आपको काम दे रहा था ना भाई, काम ये है कि आपने सवाल देना है। हम मदनी चैनल के नाजरीन से सवाल करेंगे, वो सवाल आप बताएंगे। कोई है जो बताए कि क्या सवाल किया जाए नाजरीन से? कौन सा महीना चल रहा है? मुहर्रम। मुहर्रम का मशहूर वाक़या 10 मुहर्रम को जो पेश आया, है ना भाई, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत, शहीदान करबला वाला वाक़या है। तो उससे मुताल्लिक़ कोई चीज़ सोच लें भाई। और भी वैसे मुहर्रम शरीफ का एक ही ये वाक़या नहीं है। पहली मुहर्रम को हज़रत फ़ारूक़ आज़म की शहादत, 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन, उनके जो रुफ़क़ा, और उसके अलावा भी 10 मुहर्रम में कई वाक़यात पेश आए हैं। ठीक है, तो उस हवाले से भी बात हो सकती है, इंशाअल्लाह हम उसको शामिल भी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने प्रोग्राम्स के अंदर। और तो अभी भाई मुझे ही देखे जा रहे हैं, कुछ आया किसी के जहन में कोई सवाल जो हम कर सकें नाजरीन से? और अब नजीब भाई आए। हाँ, इमाम हसन हुसैन किधर शहीद हुए थे? इमाम हसन हुसैन कहाँ शहीद हुए थे, कहाँ हुए थे बताएं? आप ही जवाब दें। करबला में। नहीं, इमाम हसन तो वहाँ शहीद नहीं हुए, इमाम हुसैन शहीद हुए थे करबला में। इमाम हसन का मामला और था। चलें, खैर अच्छी कोशिश की आपने माशाल्लाह, खौफज़दा नहीं हो जाएगा लो भाई क्या हो गया। और भाई कोई है सवाल वाला? चलें भाई, इमाम हुसैन कहाँ शहीद हुए थे ये आप बता दें। एक सवाल हमारे नजीब भाई ने दे दिया है, बाकी तो बच्चे बस मुझे ही देखे जा रहे हैं कि किस काम में डाल दिया हमें, इतनी सारी। चलें, एक सवाल मेरे पास यहाँ है वही कर लेता हूँ कि नबी पाक के नवासों में शब्बीर किन का नाम है? ये तो पहले से याद कराया, तो ये आपका था नहीं कराया क्यों? नीचे कर ले, नीचे कर ले। ज़ाहिर है तैयारी कराई जाती है, लेकिन आपसे वो तैयारी होनी चाहिए ना जिसके ताल्लुक़ आपसे है। ये तो सवाल आपके लिए बेसिकली है ही नहीं, ये तो मदनी चैनल के नाजरीन के लिए था, तो आपको क्यों तैयारी करा मैं? वही कोई इतना मुश्किल सवाल, ये कड़क से हाथ ऊपर आ गए। चले भाई, और बच्चों की आमद होती जा रही है। अरे भाई ये ज़ैयान भाई तो झूमते जुमाते आते हैं, झूम आराम से, कुर्सी नीचे ना आ जाइए। हाँ ठीक है भाई, यहाँ तो कज़नों की एक बाहर आ गई, सारे कज़न माशाल्लाह एक साथ। खैर जी, हम ये सवाल आपको दे दिया है मदनी चैनल के नाज़रीन कि नबी पाक के नवासों में शब्बीर किन का नाम है। एक मुश्किल सा सवाल है, लेकिन इंशाल्लाह इल्म में इजाफा होगा। हाथ नीचे कर लें, जब आपकी बारी आएगी ना उस सवाल हाथ के जवाब दीजिएगा। ये नाज़रीन के लिए सवाल है। आइए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सवाल जवाब ही से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अगरचे टीम ए तो भर गई है, टीम बी तो अभी कम है। अब क्या होगा? अरे ऐसा करते हैं, जब तक बच्चे भी आ जाएंगे ना टीम बी के भी, तो मनक़बत शामिल कर लेते हैं। मनक़बत या कलाम, पहले कलाम से शुरू करते हैं। कौन सा कलाम? नात खां को दें भाई, माइक दें ज़रा, फिर ज़रा चलते हैं। कुछ बातें हो गई काफ़ी सारी। आतिफ भाई को सीधे हाथ से लेना देना है, उठ के भी जा सकते हैं, मना नहीं है। क्या सुना रहे भाई मिल के दोनों, हसान और आतिफ भाई, है ना? वो एक दूसरे को इशारे करेंगे, ये नात खां इशारों में बहुत बातें करते हैं। क्या सुना रहे हैं? आप ही शुरू हो जाएं, इशारे करते रहें। कुर्बान में उनकी बख्शिश के ये कह रहे हैं। अब वो इशारे में क्या कह रहे हैं? नहीं मुझे नहीं आती, ऐसे ही है। वो कह रहे पढ़ो, पढ़ें भाई। नजीब भाई के पास चले जाएंगे इतनी देर में। कुर्बान कुर्बान मैं
दिया और इतना दिया बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं कुर्बान मैं की बख्शिश के ईमान मिला उनके सदके कुरान मिला उनके सदके ईमान मिला उनके सदके कुरान मिला उनके सदके रहमान मिला उनके सदके रहमान मिला उनके सदके वो क्या है जो हमने पाया नहीं वो क्या है जो हमने पाया नहीं कुर्बान की बख्शिश के खुर्शीद क़यामत की ताबिश माना के क़यामत ही होगी खुर्शीद क़यामत की ताबिश माना के क़यामत ही होगी हम उनके घबराएं क्यों हम उनके घबराएं क्यों क्या हम पे नबी का साया नहीं क्या हम पे नबी का साया नहीं कुर्बान मैं की बख्शिश के दिल भर गए मगर तो के लेकिन आका देने से नियत ना भरे दिल भर गए मगर तो के लेकिन देने से तेरी नियत ना भरे जो आया उसे भर भर के दिया जो आया उसे भर भर के दिया घरों में कभी लौटाया नहीं मैं घरों में कभी लौटाया नहीं कुर्बान मैं की बख्शिश के सुभान अल्लाह माशा अल्लाह जी। कलाम भी शामिल हो गया है हमारे प्रोग्राम में। अब सवाल जवाब करने हैं, लेकिन ये टीमों में तो बड़ी ऊंच नीच है, तो बच्चे अब कंप्लीट हो गए तो क्या करें भाई। कुछ टीम ए वाले जो है वो बी में आएंगे, ए नहीं आ रहे भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, हमारी रिक्वेस्ट पे आ जाओ, कुछ इधर आ जाएं। कौन आ रहा है भाई? वो आखिर से आ जाए, वो कोने वाले, वो उठे दो। हाँ आप भी आ जाए, इधर आ जाए, ठीक है, आप इधर आ जाएं, पीछे बैठ जाएं,
यहाँ से आप पीछे की सीटों पे चले जाएं, ठीक है। हाँ, ये चेयर हटाएं, बड़ी वाली चेयर पे बैठ जाएं, पीछे हिल जाएगी चेयर, आराम से आगे कर लें। हाँ, इसको ऐसे हटाएं, शाबाश, बेहतरीन हो गया। हाँ, ये होगा इधर। और अब कितने हो गए टीम बी में? 1 2 3 4 5 6 बड़े हो गए। 1 2 3 4 5 रह गए वहाँ पर। चले ठीक है। और यहाँ पर ऐसा करते बच्चों में से एक ज़ैयान मियाँ, आप इधर आ जाओ। अरे मुनकिरो दिखा तो देते हो उन्हें, उनका एक्शन माशाल्लाह। आ रहे हैं? आ गए। अहमद रज़ा भाई ने समझाया तो। कौन है आपके? कज़न है, भाई हैं? कज़न है, आपकी मान लेते, हमारी तो मान ही नहीं रहे। तो साथ बैठ जाए। नजीब भाई इतने अच्छे माशाल्लाह हैं, उनसे दूर क्यों बैठे हैं? हाँ, कैमरामैन भाई को भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलें जी। तो अब कुछ बेहतर हो गई टीम की सूरत हाल। हाँ भाई, सवाल जवाब। टीम ए से जिसको जवाब आएगा हैंड रेस करेगा, वो बता देगा। टीम बी से भी जिसको जवाब आए वो हैंड रेस करे और जवाब दे दे। जी भाई, यहाँ सवाल है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश किस महीने में हुई? विलादत की बात हो रही है। शहादत का महीना कौन सा है? मुहर्रम शरीफ। अभी विलादत बतानी है सवाल, लेकिन विलादत का है। बैठे रहे, आराम से बैठ जाए, कोई बात नहीं है। शबानुल मुबारक। इमाम हुसैन की पैदाइश शाबान शरीफ में हुई है। जवाब? अरे अरे, आराम से, इतना भी ज़्यादा जोर नहीं लगा ना जी। टीम बी से सवाल है, किस शहर में इमाम हुसैन की पैदाइश हुई रज़ियल्लाहु अन्हु? हाँ भाई, शहर का नाम। वो हाथ उठा लिया उन्होंने, माइक नहीं दिया भाई। आतिफ भाई ना, माइक दे दो सीधे हाथ से। ये देखें, नात खानों की कौन तरबियत करेगा जी। वो माइक उधर देना जिन्होंने हाथ उठाया है। बैठ जाए आप तो माशाल्लाह वैसे ही लंबे हैं। बैठ जाए। हाँ, अब बताएं। मक्का मदीना में। मक्का मदीना में, कमाल हो गया। मक्का एक अलग शहर है, मदीना अलग शहर है। 2 शहरों में एक शख्सियत की विलादत कैसे हो सकती है? मुश्किल नहीं है भाई? क्या नाम है आपका? नाम है आपका? नाम क्या है? इमाम। माइक करीब कर ले। इमाम साहिब, ये क्या फरमा रहे हैं आप? मक्का मदीना, मक्का शरीफ एक शहर है ना, जहाँ पर क्या है? खाने काबा है। हज करने के लिए कहाँ जाते हैं? मक्का शरीफ जाते हैं। और मदीना एक अलग सिटी, जहाँ पर नबी पाक का रोज़ा है, गुम्बद शरीफ है। तो पैदाइश इमाम हुसैन की हो रही है, ठीक है। तो अब या तो वो मक्के में हो सकती है या मदीने में। 2 में कैसे होगी? इमाम साहब, ये मुश्किल में डाल दिया आपने, अब आसानी कर दें। मदीना शरीफ में। हाँ, मुस्कुरा तो दें, इतनी काहे की टेंशन है? मदीना शरीफ में। जवाब? ठीक है। जब भी बोले कॉन्फिडेंस से, घबराने की ज़रूरत नहीं होती, डरने की बात नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता पता है क्यों है? घबराहट में, डर में। अब मुझे बताइए, अगर गलती हो गई, जैसे हो गई ना, इमाम साहब से गलती हो गई, तो उससे क्या हुआ? कुछ हुआ मेरे बच्चे? कुछ भी नहीं हुआ, पता चल गया। तो इसलिए इसमें घबराने डरने की कोई बात नहीं होती है। घबराने से डरने से गलती हो जाती है। जो गलती यूँ कह ले वैसे नहीं होती ना, लेकिन जहाँ आप डरेंगे ना, घबराएंगे, वहाँ पर गलती होगी। हिफ्ज़ कर रहा है कोई आप में से? हाँ माशाल्लाह, हिफ्ज़ कर रहे हैं। अब आप सबक सुनाते हैं, सबकी मंजिल, उसमें आप जितना डर कर जाएंगे ना, उतनी गलती होगी। जितना आप कॉन्फिडेंट, ठीक है, ये गलती है, उसका मैयार तो याददाश्त पर भी है, लेकिन जितना आप घबराएंगे, जितना डरेंगे, ख़ासतौर पे टेस्ट वगैरह होते होंगे, जायज़ा होता है उसमें, और क्या वो जितना आप ये क्या होगा बताइए, उतनी ही आपसे बार बार अटकेंगे, उतना ही आप गलती करेंगे। बाकी आप ज़रा कॉन्फिडेंस से जाएं, बैठे सुनाना शुरू करें, चलते चले जाएंगे कॉन्फिडेंस से। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस से सुना रहे होते हैं ना, तो गलत भी पड़ जाएंगे तो पता नहीं चलता सामने वाले को ना, यार ये करना नहीं है, ऐसा ही है। क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं ना, तो उनको होगा कि ठीक ही पड़ रहा होगा। जितना आप डर रहे होंगे तो उनको हो जाएगा आइडिया कि इसके दाल में काला है, इसकी कमज़ोरी है, तो वो और तवज्जो से सुनेंगे, और ज़्यादा पकड़ाई देंगे, और आपसे गलती भी हो जाएगी। लिहाजा आपने कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करना है। जहाँ पर भी आप कॉन्फिडेंस से काम करेंगे, खुद एतमादी से, वहाँ पर इंशाल्लाह चीज़ बेहतर होगी, या कम से कम बिला वजह की गलती नहीं होगी। चले जी,
अभी जैसे ये फिर दिमाग सही चलेगा। अब इनको भी पता होगा कि मक्का शरीफ अलग शहर है, मदीना शरीफ अलग शहर है, तो एक शख्सियत एक वक्त में एक ही जगह पैदा हो सकती है, दो जगह नहीं। तो ये घबराहट से हो जाता है। खैर बुरा नहीं मानिएगा, ये आपके ज़रिए से औरों को सबको समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब फिर टीम ए की बारी है। आपने बताना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत क्या है। हैंड रेज करना है, जिसको जवाब आए और कॉल्स आ जाएं तो बता दीजिएगा, इंशाल्लाह कॉल शामिल करेंगे। दें भाई माइक दें, जो हैंड रेज कर ले उस तक माइक पहुंचा दिया करें। अबू अब्दुल्ला। हज़रत इमाम हुसैन की कुनियत थी अबू। जवाब जी भाई। टीम बी रेडी जी। हाँ भाई, ये बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की खबर किसने दी। माइक दे दें भाई, माइक दे दें राइट हैंड से। राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड कौन सा होता है, राइट हैंड कौन सा होता है। माइक देने ज़रा वापस सीधे हाथ में। हाँ भाई मेरे बच्चे, सीधा हाथ है आपके पास हैगा, दिखाएं कहाँ है, ऊपर करके ऐसे दिखाएं। ये है माशाअल्लाह, सब कहते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे आपके सीधे हाथ को। जी भाई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। क्या किया था जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, क्या किया था, सवाल क्या था। सवाल नहीं पता, कौन बताएगा सवाल क्या था। अब बता रहे हैं, बताएं। इमाम हुसैन की खबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई। किस चीज़ की खबर। इमाम हुसैन की शहादत की। सुभान अल्लाह। ज़बरदस्त। क्या नाम है भाई आपका। मोहम्मद समीर। ज़बरदस्त माशाअल्लाह, तवज्जो है, इसका मतलब है। तो असल में इनकी शहादत यानी जो शहीद होंगे ये करबला के मौके पर, ये बचपन में ही दे दी गई थी। यानी अभी आप पैदा हुए उसके बाद ही जो है ये खबर भी बता दी गई थी, ये बात बता दी गई थी कि ये बड़े होकर करबला के मकाम पर शहीद होंगे। ये इमाम हुसैन की शहादत की एक अनोखी बात है और ये ख़बर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दी थी। और माशाअल्लाह टीम बी में ज़हीन बच्चे हैं, ज़बरदस्त। ए में भी होंगे, अभी देखते कितने ज़हीन हैं जी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का अक़ीक़ा किसने किया था। आप ही देंगे जवाब, ले लें माइक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, क्या किया था। हकीका किया था। जोर से। हकीका किया था। हाँ, अक़ीक़ा। इसको वैसे लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली। माइक माइक माइक। हकीका। हाँ, नॉर्मली लोगों में क्या मशहूर है, हकीका। हकीका हो रहा हुआ हकीका, तो हकीका नहीं होता, क्या होता है माइक मेरे बच्चों। अकीका। ये वाले भाई नहीं बोलते, बोलते तो इनको बोलो आप भी बोल दो यार, दे दें वापस माइक। जब माइक लेने का इतना शौक तो माइक बार बार आपके पास भाग के आ जाता है, तो बोलने में भी तो फिर आ गया है ना। अक़ीक़ा, आइन काफ या काफ और हाँ। चले अब ये अक़ीक़ा, ये इतना सबसे इतना अदा नहीं होगा, ज़रूरी भी नहीं है उर्दू बोलते हुए कि इतना आप आइन और काफ अदा करें, लेकिन कम से कम ये हकीका नहीं है, ठीक है, हकीका नहीं है। आप अक़ीक़ा ना अदा करें, लेकिन अक़ीक़ा तो बोल ही सकते हैं, अक़ीक़ा तो बोल ही सकते हैं। काफ को आप चले काफ की तरफ लेकर आ जाए तो अक़ीक़ा बोल लीजिए, लेकिन हकीका तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा जी भाई। अभी टीम बी से क्वेश्चन आंसर, फिर कॉल्स की तरफ चलते हैं। ये बताइए कि हदीस पाक के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करने वालों से कौन मोहब्बत फरमाता है। टीम बी से इतने सारे हाथ उठते हैं माशाअल्लाह। आप ही माइक भी लिए, दे दे भाई जवाब। नीचे कर लें बाकी हाथ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल। हाँ, जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह पाक उससे मोहब्बत करता है। हाँ, और हम किससे मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन से। मेरे हुसैन तुझे सलाम, तुम्हें सलाम, मेरे हुसैन तुम्हें सलाम। हाँ, उनको हम सलाम भी पेश करते हैं, उनकी कुर्बानियों को भी मानते हैं, उनकी अज़मत को भी मानते हैं। इमाम हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं, इमाम हसन से भी, तमाम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। हाँ, तमाम असहाब से
मोहब्बत करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए जी कॉल्स की तरफ चलते हैं, फिर नजीब भाई के पास चलते हैं। मनकबत लाए ना नजीब भाई, तो नजीब भाई की मनकबत शामिल करेंगे, फिर इंशाअल्लाह और सवाल जवाब होंगे जी। कॉल्स। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी, तो शरीफ से मैं मनकबत सुनाऊंगा। ठीक है। करबला के जानिसारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। नेक्स्ट। मेरी बहन में दस्ता हैदराबाद से, आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आमीन आमीन। माशाअल्लाह। आप में है कोई नात खां टीमों में? नहीं डल, आप तो है ही हैं, आपसे तो सुनना ही सुनना है जी। नेक्स्ट। मेरा आज आप बच्चों से ये सवाल है, क्या तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपने कब्रों में जिंदा हैं? इस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल जिंदाबाद। आमीन। भाई आपका सवाल सुन लिया? सुन लिया भाई। थोड़ा सा शोर उसमें था वैसे। क्या सवाल था? सवाल करें बताइए, सवाल क्या था? क्या नबी कराम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं? है भाई, यही सवाल था। हाँ, क्या तमाम अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं? क्या जवाब है? जी हाँ, जबरदस्त जी। नेक्स्ट। मेरा नाम अब्दुल अहद अत्तारी है। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। करबला के जानिसारों को मिलके सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। मैं उम्मे हानी बात कर रही हूँ, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं आपको आज नात सुनाऊंगी। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बड़ी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी है। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त भाई। आज तो नात खां वगैरह आए जा रहे। कारी साहब कौन कब आएंगे जी? नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद औरत अली है, मैं जयपुर से बात कर मैं आज आपको सलाम सुनाऊंगा। मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। क्या बात है भाई। अब आ जाए नजीब भाई, ज़रा सुना दे। मेरे हुसैन तुम्हें सलाम। ले लें भाई, माइक ले लें, पर्ची खुलने दे, फिर माइक दीजिएगा भाई। अमीन भाई जब तक आप ले लें माइक पीछे से। हाँ, भाई की पर्ची खुल जाए। ये भी सीखें आप लोग, ये स्टाइल से पर्ची खुलना, वरना बच्चे तो कॉपी खोलते खोलते में आधी फाड़ देते। यूं 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 धूम। हाँ भाई ठीक है, माइक दे दें। आप भी ले लें एक माइक, साथ देना है ना भाई का। कहूँ हुसैन पर सलाम, कहूँ हुसैन पर सलाम, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। कहूँ हुसैन पर सलाम, कहूँ हुसैन पर सलाम।
हुसैन सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन। माशाअल्लाह। अमीन भाई आप पढ़िएगा, मेरे हुसैन तुम्हें सलाम। बोले तो कुछ माइक में, मैं सिर्फ इसलिए पूछा था, आपका माइक लग रहा था चल ही नहीं रहा था, चल रहा था इनका माइक, फील नहीं हुआ कुछ बड़ी देर। पढ़ रहे थे आप साथ में? जी। चले, मुझे फील हो रहा था माइक ही नहीं चल रहा। खैर आपका, हाँ जी, बकिया बच्चों का तो माइक चले ना चले, उन्होंने तो खामोशी बैठना था। सब मिलके कह दो, मेरे हुसैन तुम्हें सलाम, मेरे हुसैन। हाँ, जब इस तरह से कलाम वगैरह पढ़े जा रहे हो ना, तो हमें भी मिलकर कोशिश करना चाहिए, साथ पढ़ें। इंशाल्लाह हमारा भी इमाम हुसैन के जो तारीफ़ करने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनमें इंशाल्लाह शुमार होगा। पढ़े ना पढ़े इंशाल्लाह शुमार तो होगा, लेकिन मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। चलें जी, कॉल्स मौजूद है हमारे पास, कुछ कॉल देते हैं, फिर वापस सवाल जवाब की तरफ आते हैं। मेरा नाम आमना यूसुफ, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगी। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा मैं याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, आपने कॉल किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल शामिल करेंगे। मेरा नाम हम्मा, मेरे बाबा से बात कर, मैं आज आपको नाच सुनाऊंगी। आमीन भाई। अब मुझे एक एक बच्चा चाहिए जो जवाब दे, क्योंकि टाइम कम है, अब जल्दी जल्दी जवाब सवाल होना है। सारे जवाब। टीम ए से कौन आएगा मुकाबले में? आप। चले, और बी से कौन है? आप है। जवाब याद है? माइक दीजिएगा पीछे, जल्दी जल्दी होगा। टीम ए, आपसे सवाल है, ये बताइए इमाम हुसैन के मुबारक जिस्म से कैसी खुशबू आती थी? जन्नत की। जवाब बी। आपने बताना इमाम हुसैन जब अंधेरे में तशरीफ लाते तो क्या हो जाता? जवाब गलत है, रोशनी हो जाती। टीम में आपसे सवाल है, इमाम हुसैन ने कितने पैदल हज अदा किए? कितने हज पैदल अदा किए? या वो ही देंगे जवाब एक एक? जी नहीं, बदलेंगे नहीं, जल्दी। 5 4 3 2 1। अरे अरे अरे, आराम से 25 जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल है, ये बताइए शाबान शरीफ की किस तारीख को इमाम हुसैन की पैदाइश हुई? 5 4 3 2 1 0 गलत। 5 तारीख। टीम में आपने बताना है शाबान इमाम हुसैन की पैदाइश किस सन हिजरी में हुई? 5 4 3 2 1 0 4 सन हिजरी। जवाब गलत हो गया है जी। टीम बी आपने बताना है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के शहीद होने की खबर कब मशहूर हो गई थी? 5 4 3 2 1 0 आपके बचपन में। तो इस तरह जवाब आ नहीं रहे जी। और जो नाजरीन से सवाल किया था उसका जवाब नहीं आया था, उसका जवाब भी यहीं से ले लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुसैन के अलावा दूसरा क्या नाम रखा था? 5 4 3 2 1 0 शब्बीर। यही सवाल था, यहाँ से यही जवाब नहीं आया। शब्बीर इमाम हुसैन का एक और नाम क्या है? शब्बीर जी। टीम बी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के अकीके में कितने और कौन से जानवर ज़िबह हुए? एक बकरा। एक बकरी। यहाँ पर एक बकरी लिखा है। चले भाई, जवाब मान लेते, ठीक है। टीम ए हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में किन के सरदार होंगे? क्या हुआ? नौजवान जन्नतों के। नौजवान जन्नतों के, जन्नती नौजवानों के, ठीक है, मान लेते जी। टीम भी हजरत इमाम हुसैन किन के मुशाबे थे? 5 4 3 2 1 0 प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे, मिलते जुलते थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दिन और रात में कितने नवाफिल पढ़ते थे? 1000।
1000 जवाब दुरुस्त है। टीम बी, हजरत इमाम हुसैन ने अपने शहजादों के नाम किन के नाम पर रखे? अली मौला। अली मौला। चले जी, मौला अली रजी अल्लाह अन्हु के। जी, इमाम हुसैन के जो है वो 3 बेटे थे और उनके क्या नाम है? बड़े बेटे का नाम था अली अकबर, उनसे छोटे वाले का अली औसत और आखिरी वाले का अली असगर। ठीक है, तीनों बेटों के नाम क्या हुए इमाम हुसैन के? अली। बेसिक नाम क्या है? अली। अकबर कहते बड़े को, तो बड़े का नाम अली। अच्छा, औसत यानी दरमियाना, तो जो दरमियाने थे उनका नाम अली औसत। और जो छोटे हैं असगर कहते हैं छोटे को। तो जो सबसे छोटे थे गोद में थे, जो वहाँ शहीद भी हुए थे करबला में ना, तो उनका नाम क्या हुआ? अली असगर। तो अब नाम तो अली है ना, पहचान के लिए कुछ तो चाहिए, तो वरना अली कहेंगे अब कौन से बात हो रही है, मेरे बच्चे सीधे क्यों नहीं बैठ रहे कुर्सी पे, कुछ हो गया? हाँ, तो अली है तीनों के नाम, लेकिन अली अकबर, अली औसत और अली असगर। और अली औसत जो है उनको ज़ैनुल आबदीन कहते हैं। ज़ैनुल आबदीन से जो मशहूर है ना, इमाम ज़ैनुल आबदीन, उनका नाम था अली औसत। ये लक़ब था उनका ज़ैनुल आबदीन, यानी आबिदों की जीनत। बहुत आप इबादत गुजार थे। तो असल नाम इनका क्या है इमाम ज़ैनुल आबदीन का? अली औसत, यानी दरमियाने अली। ठीक है, तो दोनों शहीद हो गए थे। अली अकबर भी शहीद हो गए और अली असगर भी करबला में शहीद हो गए थे। ये जो है वहाँ पर बीमार थे, तो ये शहीद नहीं हुए थे इमाम ज़ैनुल आबदीन, जिनका नाम है अली औसत। चले भाई, मालूमात भी मिल गई हैं। अब नात खानों की तरफ आ जाते हैं। नात खान, टाइम भी कम है और नात खान भी बैठे हैं, कह रहे हैं हमसे कुछ सुना ही नहीं। फिर दे दें भाई, नात खानों को दे दें नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। चले भाई, आपसे अब ये होगा हसान भाई, आपने ऐसा मनक़बत का शेर सुनाना है जिसमें पंजतन आता हो। मनक़बत। मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ, मैं ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हूँ, मैं ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ। एक शेर तो पढ़े इसका। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वही करबला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही साथ है, वही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाब सल्ले अला कहे, वही जिनको आले अली कहे, वही जिनको ज़ाते नबी कहे, वही पुख्ता है। मैं तो ख़ाम हूँ, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा शेर सुनाएं जिसमें अहले बैत आता। बाग़े जन्नत के है बहरे मदगा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का है दुश्मनाने अहले बैत।
वाले जानते हैं कदरों शाने अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदरों शाने अहले बैत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत। बाग जन्नत नहीं, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खान अहले बैत, यानी जो अहले बैत है ना, जो उनके मदहा खान हैं, यानी उनकी जो तारीफ़ करने वाले हैं, उनको क्या मिलेंगे? जन्नत के बाग। तो बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत। तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, यानी जो अहले बैत के नबी पाक के घर वालों के दुश्मन हैं, उनको किस चीज़ का मुजदा? मुजदा यानी खुशखबरी। किस चीज़ की? आग की, नार की। यानी एक अंदाज़ है तंज का कि तुम्हें मिलेगी जहन्नम। जो अहले बैत से दुश्मनी करेगा और जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा उसको मिलेंगे जन्नत के बाग। अली आता हो ऐसा शेर सुना है। अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा शेर पढ़ देते। आज़म के मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, आज़म के मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। हम हैं अली के और हमारा अली अली, हम हैं अली के और हमारा अली अली, अगले वफा के दिल का सगारा अली अली। सुभान अल्लाह। अब कॉल्स भी हैं, क्या करें, कॉल्स की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, कॉल्स दे दे, आखिरी मिनट है वैसे भी। मैं खिची वाला से सैयद अब्दुल तारी बात कर रहा हूँ। शब्बीर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है। हम तो हुसैन वाले हैं, हम तो हुसैन वाले हैं, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। नाम था शब्बीर ना, एक और नाम था इमाम हुसैन का, बल्कि उसी शब्बीर का ट्रांसलेशन अरबिक में हुसैन है जी। मेरा नाम हनान इकबाल है और मैं मियाँ वाली से बात कर रहा हूँ। आज मेरा टीम ए और टीम बी से सवाल है कि कुरान मजीद में कितनी सूरतें होती हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। सब बता दें जी। नेक्स्ट। मेरा नाम सालिह मोहम्मद है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आपके सवाल का जवाब है, हज़रत इमाम हुसैन को शब्बीर का लक़ब दिया गया है। शब्बीर आपका एक और नाम था, और ये दूसरी ज़बान थी, नाम ज़बान सुरियानी थी या कौन सी थी, और फिर उसका अरबिक ट्रांसलेशन हुसैन है शब्बीर का जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। इमाम हुसैन का लक़ब है शब्बीर। नाम है शब्बीर। नेक्स्ट जी। मेरा नाम मुबीन अचारी है, मैं उगी से बात कर रहा हूँ। मुझे आपको नात सुनानी है। ठीक है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही दिल बनाने को दिल चाहता है।
वो सोने से कम वो चांदी मट्टी नजर में बसाने कुछ चाहता है। माशाल्लाह जी, कॉल्स हमारी कंप्लीट हुई और वक्त भी कंप्लीट हो चुका है। आपने हमें दुआ में याद रखना है। इंशाअल्लाह ऐसी प्यारी प्यारी बातें लेकर ज़िंदगी रही तो कल फिर हाजिर होंगे। नारा लगाएंगे दावते इस्लामी। सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो बच्चों का मदनी